Assalamu alaikum students. Welcome to our second term, 7th lecture of maths, unit number 7, weight, book pages 87 to 90. Students, आज हमने इस यूनिट की एक्सप्लेनेशन और कॉपी वर्क करना है. Now open your book. This is your book page number 87. यूनिट नंबर 7, weight. वेट को मेजर करने के यहाँ आपको दो यूनिट्स बताए गए हैं, किलोग्राम एंड ग्राम. स्टूडेंट्स, किसी भी चीज़ का वज़न मालूम करने के लिए कि वो चीज़ कितनी भारी है या वो उसका वज़न कितना है, दो यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि किलोग्राम और ग्राम्स हैं. यूनिट्स इसीलिए रखे जाते हैं स्टूडेंट्स ताकि हमें पता चल सके किस चीज़ का वज़न कितना है, क्योंकि यूनिट्स के बगैर हम नहीं बता सकते कि ये चीज़ कितनी वज़नी है, इसका वेट कितना है. इसीलिए यूनिट्स रखे गए हैं ताकि यूनिट्स के अकॉर्डिंग बता सकें कि ये चीज़ कितनी वज़नी है, इसका वेट कितना है. द वेट ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी रिटन इन किलोग्राम्स एंड ग्राम्स. मुख्तलिफ चीज़ों का वज़न किलोग्राम या ग्राम में लिखा जाता है. द किलोग्राम केजी से किलोग्राम को रिप्रेजेंट किया गया है, एंड ग्राम्स जीएम और ग्राम्स को जीएम. हम किलोग्राम की जगह केजी लिख सकते हैं और ग्राम्स की जगह जीएम लिख सकते हैं. आर द यूनिट्स ऑफ वेट, ये वेट की यूनिट्स हैं. 1 kg 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम. 1 kg में स्टूडेंट्स 1000 ग्राम्स होते हैं. केजी बड़ा यूनिट है स्टूडेंट्स और ग्राम छोटा यूनिट है. 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं. इसी तरह स्टूडेंट्स अगर 2 kg होगा तो 2000 ग्राम, 3 kg होगा यहाँ पर तो 3000 ग्राम होंगे. इसी तरह बाकी भी स्टूडेंट्स जितने केजी होंगे उतने ही 1000 ग्राम होंगे. फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, छोटी अशिया के लिए, वी राइट वेट इन ग्राम्स, हम उसका वेट ग्राम्स में लिखते हैं. फॉर बिग ऑब्जेक्ट्स, और बड़ी अशिया के लिए, वी राइट वेट इन किलोग्राम्स, उसका वज़न हम किलोग्राम में लिखते हैं. इसीलिए स्टूडेंट्स किलोग्राम जो है वो बड़ा यूनिट है और ग्राम छोटा यूनिट है. नेक्स्ट टॉपिक है चेंजिंग यूनिट्स, यूनिट्स को चेंज करना. केजी टू ग्राम, अब हमने किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है. यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है. एग्जाम्पल 4 kg एंड 750 ग्राम्स. आपको क्वेश्चन दिया गया है 4 kg एंड 750 ग्राम्स, इसको आपने ग्राम में चेंज करना है. As we know that, जैसे कि हम जानते हैं 1 kg is equals to 1000 ग्राम. इसी तरह 4 kg is equals to 4000 ग्राम. यहाँ पर स्टूडेंट्स 4 kg के, ये जो 4 kg आपको क्वेश्चन में दिया गया था, इसके ग्राम्स 4000 हो गए. अब ये भी ग्राम में चेंज हो गया और ये ऑलरेडी ग्राम में दिया गया था. अब इन दोनों को प्लस कर सकते हैं, यूनिट सेम कर ही हम प्लस कर सकते हैं. इसीलिए हमने पहले 4 kg को ग्राम्स में कन्वर्ट किया तो हमारे पास आया 4000 ग्राम. एड 750 ग्राम टू इट. अब 4000 ग्राम में 750 ग्राम को प्लस करना है. 4000 प्लस 750, तो हमारा आंसर आएगा 4750 ग्राम्स. 4 kg and 750 grams is equals to 4750 grams. यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ग्राम्स में कन्वर्ट हो गया. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमने केजी को ग्राम्स में चेंज किया है और यहाँ मैंने आपको बताया कि किस तरह किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं. अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है ग्राम टू केजी. ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स. यहाँ एग्जाम्पल दी गई है 9230 ग्राम्स. अब हम इसे केजी में कन्वर्ट करते हैं.
एज 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। जैसे कि आप जानते हैं कि 1 kg 1000 ग्राम के इक्वल होता है, इसीलिए 9230 ग्राम इज इक्वल्स टू, अब हम इसका स्टूडेंट 9000 सेपरेट कर लेंगे यहाँ पर, 9000 ग्राम प्लस 230 ग्राम्स को यहाँ सेपरेट कर लिया। अब 9000 ग्राम किसके इक्वल होगा, जब 1000 ग्राम 1 kg के इक्वल है तो 9000 ग्राम 9 kg के इक्वल होगा। 9 kg एंड 230 ग्राम्स एज इट इज। स्टूडेंट इसके अलावा हम डिवीजन से भी ग्राम्स को kg में कन्वर्ट कर सकते हैं। चेंजिंग यूनिट्स का टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो चुका है। इसमें आपको पता चला कि किस तरह आप एक यूनिट को दूसरी यूनिट में चेंज कर सकते हैं। Now turn your book page. This is your book page number 88 and 89. Students, पेज नंबर 88 पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चेंज इनटू ग्राम्स, ग्राम्स में कन्वर्ट करना है आपने। यहाँ आपने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस अपनी नोटबुक पर करने हैं। लास्ट 2 क्वेश्चंस आपके स्किप हैं कि आपने नहीं करने। पेज नंबर 88 पर ही आपको सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, चेंज इनटू किलोग्राम। इसके भी स्टूडेंट फर्स्ट 3 क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक पर करने हैं एंड लास्ट 2 क्वेश्चन स्किप हैं, ये आपने नहीं करने। नाउ ओपन योर नोटबुक्स। स्टूडेंट्स आपने अपनी नोटबुक बिल्कुल इसी तरह रेडी करनी है जैसे यहाँ आपको वर्कशीट शो की गई है। बोथ साइड्स पर आपने डबल मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है। फिर आपने सेंटर में क्लास वर्क, लेफ्ट साइड पर डेट और राइट साइड पर डे मेंशन करना है। उसके बाद आपने फर्स्ट लाइन में यूनिट नंबर मेंशन करना है, यूनिट नंबर 7। फिर देन आपने यूनिट का नेम लिखना है, वेट। उसके बाद आपने पेजेस लिखने हैं 87 to 90। उसके बाद आपने अपना कॉपी वर्क राइट करना है। अब हम स्टूडेंट्स पेज नंबर 88 पर क्वेश्चन नंबर 1, 2 जैसा कि मैंने आपको बुक में दिखाया है उसके पार्ट 1, 2 एंड 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के भी हमने फर्स्ट 3 पार्ट करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के भी हमने फर्स्ट 3 पार्ट करने हैं। रिमेनिंग 2 पार्ट्स स्किप हैं स्टूडेंट्स। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था चेंज इनटू ग्राम्स, ग्राम में चेंज करें। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 4 kg, इसको हमने ग्राम्स में चेंज करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्व। उसके बाद जैसे कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अब हम इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले आपने लिखा इक्वल्स 4 kg जो कि आपका क्वेश्चन था, आपने एज इट इज लिखा, इज इक्वल्स 4 kg मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम। आपने kg को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, इसीलिए आपने उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। जब हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसीलिए यहाँ आपने 4 kg को 1000 से मल्टीप्लाई करना है। 4 kg मल्टीप्लाई 1000 ग्राम इज इक्वल 4000 ग्राम। जब आपने 4 को 1000 से मल्टीप्लाई किया 4000 आया और आपने kg को ग्राम में कन्वर्ट करना था, यहाँ पर आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ इसीलिए ग्राम आया है। यहाँ आपने gm लिखना है, इसका आंसर आया 4000 ग्राम। 4 kg को कन्वर्ट करने से आपका आंसर आया है स्टूडेंट 4000 ग्राम। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट जो कि कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स आपने अपना काम बिल्कुल इसी तरह नीट एंड क्लीन करना है, 1 लाइन स्किप करके लिखना है आपने, जैसे कि यहाँ मैंने आपको दिखाया है। और लास्ट में आपने आंसर के सामने जो आपका आंसर आएगा उसके बिल्कुल सामने आंसर राइट करना है, जिससे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 3 kg एंड 250 ग्राम, इसको ग्राम्स में चेंज करना है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्व इज इक्वल 3 kg जो कि आपको क्वेश्चन में दिखाया गया है।
आपने इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, इसलिए आप इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम करेंगे एंड देन प्लस 250 ग्राम्स आपको दिए गए हैं जो आपने एज इट इज़ यहाँ लिखने हैं। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल्स टू 3000 ग्राम। तो आपने यहाँ लिखा 3000 ग्राम प्लस 250 ग्राम एज इट इज़ आपके यहाँ पर आ जाएंगे। अब आपका ये भी ग्राम्स में है और ये भी ग्राम्स में है, इनको आपने प्लस करना है। इन दोनों को ऐड करते हैं। अब हम 3000 प्लस 250 हमारा आंसर है इज इक्वल 3250 ग्राम्स। अब हमारा यहाँ पर केजी ग्राम्स में कन्वर्ट हो गया है, ये आपका आंसर है स्टूडेंट। यहाँ आपने स्टेटमेंट लिखने से पहले इक्वल के साइन ज़रूर लगाने हैं स्टूडेंट, और एक एक लाइन स्किप करके आपने लिखना है नीट एंड क्लीन। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट भी स्टूडेंट कंप्लीट हो गया है। इसका आपका आंसर आया है इज इक्वल 3250 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 9 kg एंड 280 ग्राम्स। अब हम इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। इज इक्वल 9 kg मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम। 9 kg था, इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 280 ग्राम्स, ये एज इट इज़ यहाँ पर आएगा 280 ग्राम्स। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इज इक्वल 9 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल्स टू 9000 ग्राम प्लस 280 ग्राम एज इट इज़ यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट प्लस 280 ग्राम्स। अब ये भी आपके पास ग्राम में है 9000 ग्राम और ये भी ग्राम में है 280 ग्राम्स। दोनों यूनिट हमारे सेम हो गए हैं, ग्राम एंड ग्राम। इन दोनों को अब आपने प्लस करना है। 9000 प्लस 280, इन दोनों को आपने प्लस किया तो आपके पास आंसर आया इज इक्वल 9280 ग्राम्स। ये आपका आंसर है, इसलिए आपने यहाँ पर लास्ट में आंसर राइट किया। यहाँ पर आपने इक्वल के साइन ज़रूर मेंशन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है यहाँ पर स्टूडेंट। स्टूडेंट्स पेज नंबर 88 पर क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स 1, 2 एंड 3 कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स करेंगे। पेज नंबर 88 क्वेश्चन नंबर 2 चेंज इनटू केजी। अब आपने केजी में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 1008 ग्राम। यहाँ पर स्टूडेंट ग्राम्स को आपने केजी में कन्वर्ट करना है, इसीलिए आप जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं छोटे यूनिट को, तो आप डिवाइड करते हैं। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व इज इक्वल्स टू 1008 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जा रहे होते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर हम छोटे यूनिट से, जैसे कि यहाँ पर ग्राम्स है, इसको बड़े यूनिट में कन्वर्ट करेंगे केजी में, तो हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। इसलिए यहाँ आपने लिखा इज इक्वल 1008 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम। अब हम इसे डिवाइड करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले आप स्टूडेंट्स डिवाइड का साइन लगाएंगे। 1008 ग्राम आप यहाँ अंदर लिखेंगे और 1000 ग्राम यहाँ बाहर लिखेंगे। अब हमने 1000 का टेबल वहाँ तक रीड करना है स्टूडेंट। 1000 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो हमारे पास 1008 से छोटा है या उसके बराबर है। तो 1000 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 1000 आ जाता है। अब हमने इस 1008 में से 1000 को माइनस करना है। 8 माइनस 0 8, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0। ये हमारे पास 8 ग्राम्स बाकी बच गए, और 1 हमने ऊपर लिखा था 1 kg थे और 8 ग्राम्स हैं, जो कि यहाँ से 1008 ग्राम्स में से रिमेनिंग रह गए हैं। अब हम इसका आंसर लिखते हैं इज इक्वल 1 kg, जो कि यहाँ आपको ऊपर दिखाया गया है, ये
एंड 8 ग्राम्स जो यहाँ आपको दिखाए गए हैं। तो हमारा कंप्लीट आंसर है इज इक्वल 1 kg एंड 8 ग्राम्स। ये हमारा आंसर है स्टूडेंट। पेज नंबर 88 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 2090 ग्राम, इसको हमने केजी में कन्वर्ट करना है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व इज इक्वल्स टू 2090 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम। इसको भी 1000 से ही डिवाइड करेंगे जैसा कि मैंने आपको ऊपर समझाया था। अब हम इसे डिवाइड करते हैं स्टूडेंट। डिवीजन का साइन लगाएं। 2090 ग्राम आपने अंदर लिखना है, 1000 ग्राम आपने बाहर राइट किया। अब हमने 1000 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जहां हमारे पास 2090 ग्राम आ जाए या उससे छोटा है। 1000 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 2000। अगर 1000 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आता है 2000, जो कि हमारे पास 2090 ग्राम से छोटा है, इसलिए आपने इसको यहाँ लिखा और 2 आपने ऊपर लिखा। अब आप इसे माइनस करें। 2090 में से 2000 को 0 माइनस 0 0, 9 माइनस 0 9, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 2 0। यहाँ हमारे पास 90 ग्राम्स रिमाइंडर रह गया है और 2 हमारे पास ऊपर आया था जो कि हमारे केजी हैं। हमारा आंसर है इज इक्वल 2 kg एंड 90 ग्राम्स। ये हमारा आंसर है। यहाँ आपने आंसर राइट करना है। पेज नंबर 88 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट। नाउ मूव टू द लास्ट पार्ट, पार्ट 3 4589 ग्राम्स। इसको भी आपने किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्व इज इक्वल्स टू 4589 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम। इसको भी आपने 1000 से ही डिवाइड करना है। अब हम इसे डिवाइड करते हैं। डिवीजन का साइन लगाएं। 4589 ग्राम आपने यहाँ अंदर लिखने हैं और 1000 ग्राम यहाँ बाहर लिखने हैं। अब हम इसे डिवाइड करते हैं। 1000 को आपने कैसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जहाँ आपके पास 4589 या उससे छोटा आता हो। 1000 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 4000। अगर 1000 को आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 4000 आता है। यहाँ आपने 4000 राइट किया और यहाँ आपने 4 ऊपर लिखा जो कि हमारे केजी है, इसलिए आपने यहाँ इसके साथ यूनिट लिख दिया 4 kg। अब यहाँ आपने 4589 में से 4000 को माइनस करना है। 9 माइनस 0 9, 8 माइनस 0 8, 5 माइनस 0 5, 4 माइनस 4 0। यहाँ आपके पास जो बाकी ग्राम्स रह गए थे 589 ग्राम्स, ये आपके पास रिमेनिंग है। आपका आंसर है इज इक्वल 4 kg एंड 589 ग्राम्स। आंसर पेज नंबर 88 क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, पार्ट 3 कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स। 3 क्लास पेज नंबर 88 क्वेश्चन नंबर 1 2 कंप्लीट हो चुका है। इन दोनों क्वेश्चंस के हमने फर्स्ट 3 पार्ट्स किए हैं। रिमेनिंग 2 पार्ट्स स्किप थे आपके, वो आपने नहीं करने। ये क्वेश्चंस आपने अपनी नीट नोटबुक पर नोट डाउन करने हैं। आपने अपना काम बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना है। ये क्वेश्चन इसी तरह अटेम्प्ट करने हैं जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 89। पेज नंबर 89 पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, सॉल्व द फॉलोइंग्स। यहाँ आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिन्हें आपने सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6 अपनी नीट नोटबुक्स पर करना है। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हमने नहीं करने, ये आपके स्किप है। लास्ट 3 क्वेश्चंस हम अपनी नोटबुक पर करेंगे। स्टूडेंट्स अपनी नीट नोटबुक बिल्कुल इसी तरह रेडी करें जैसे यहाँ आपको वर्कशीट दिखाई गई है। पेज नंबर 89 क्वेश्चन 4 5 एंड 6 क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग्स।
क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, 54 kg प्लस 7 kg एंड 450 ग्राम्स। आपने 54 kg में ऐड करना है, जमा करना है 7 kg एंड 450 ग्राम्स। ये आपके एडिशन के क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अब हम इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्व। उसके बाद सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने यूनिट्स मेंशन करने हैं फर्स्ट लाइन में। सबसे पहले यहाँ केजी और यहाँ ग्राम्स, क्योंकि आप केजी को केजी में प्लस कर सकते हैं और ग्राम्स को ग्राम्स में प्लस कर सकते हैं, इसलिए यहाँ आपने केजी लिखा, 2 बॉक्सेस छोड़ के आपने ग्राम लिखना है। अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में हमारे पास 54 kg हैं, ग्राम्स आपको नहीं दिए गए। यहाँ आपने लिखा केजी में 54, क्योंकि आपके पास ग्राम नहीं है इसीलिए आपने ग्राम की जगह यहाँ 0 मेंशन किए हैं। नेक्स्ट है आपके पास प्लस करना है आपने इसमें 7 kg एंड 450 ग्राम्स। तो आप केजी के नीचे केजी लिखेंगे जो कि यहाँ पर 7 है, तो आपने 7 यहाँ लिख दिया 4 के नीचे, और ग्राम है आपके पास 450, तो आपने यहाँ लिखा 450 ग्राम्स के नीचे। अब हम इसे प्लस करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ आपने प्लस का साइन लगाया, 0 + 0 0, 0 + 5 5, 0 + 4 4, 450 ग्राम। यहाँ आपने साथ में ग्राम लिखा। अब हम इसे भी प्लस करते हैं। 4 + 7 11, 11 का यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ 1 कैरी। 1 + 5 6, ये आपका आ गया 61। ये केजी है तो आपने यहाँ केजी लिखा। आपका आंसर आया 61 kg एंड 450 ग्राम्स। स्टूडेंट्स, सॉल्व करने के बाद आपने लास्ट में अपना आंसर इस तरह लिखना है, इक्वल 61 kg एंड 450 ग्राम आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 444 kg एंड 477 ग्राम प्लस 122 kg एंड 733 ग्राम। अब हम इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप यूनिट्स लिखेंगे जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपने लिखे थे। इससे पहले जो क्वेश्चन किया है उसमें भी आपने इसी तरह यूनिट्स लिखे हैं, केजी एंड ग्राम्स। अब हम फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है हमारे क्वेश्चन का वो है 444 kg एंड 477 ग्राम। केजी में आपने लिखा 444 यहाँ पर, और ग्राम्स हैं आपके पास 477 जो आपने ग्राम्स के नीचे लिखे। सेकेंड पार्ट है हमारा क्वेश्चन का 122 kg जो कि आपने यहाँ लिखा 122 kg केजी के नीचे, एंड 733 ग्राम्स जो आपने यहाँ ग्राम्स के नीचे लिखा 733। अब आपने यहाँ प्लस का साइन लगाया। अब हम इसे प्लस करते हैं स्टूडेंट्स। 7 + 3 10, 10 का यहाँ 0, 1 यहाँ नेक्स्ट 7 पर कैरी। 7 + 3 10, ये कैरी प्लस किया इसमें 11, 11 का यहाँ आपने 1 लगाया, 1 यहाँ 4 पर कैरी। 4 + 7 11, और 11 में ये कैरी प्लस किया 12, 12 का यहाँ आपने 2 लगाया, 1 यहाँ 4 पर कैरी। 4 + 2 6, 6 में 1 प्लस किया जो कि कैरी है 7, यहाँ आपने 7 लिखा। 4 + 2 6, 4 + 1 5। आपके पास आंसर आया 567 kg एंड 210 ग्राम्स। अब आप आंसर इस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट्स, इज इक्वल 567 kg एंड 210 ग्राम्स आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. 125 kg and 250 grams plus 35 kg and 328 grams. Solve. सबसे पहले आप यूनिट्स लिखें kg and grams. अब हम अपना फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का. 125 kg and 250 grams. kg में आपके पास है 125 जो आपने यहाँ लिखा, इन ग्राम्स में है 250 जो आपने यहाँ लिखना है 250. नेक्स्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन का 35 kg एंड 328 ग्राम्स. तो आपने kg यहाँ लिखना है 35, ग्राम्स में आपने लिखना है 328, यहाँ आपने लिखा 328. अब हम इसे प्लस करेंगे स्टूडेंट, यहाँ आपने प्लस का साइन लगाना है. 0 + 8 8, 5 + 2 7, 2 + 3 5, 5 + 5 0, 5 + 5 10, 10 का यहाँ आपने 0 लगाया, 1 यहाँ कैरी. 2 + 3 5, 5 में 1 प्लस किया 6, यहाँ आ गया 6 और 1 एज इट इज. आपका आंसर आया 160 kg एंड 578 ग्राम्स. और लास्ट में आप आंसर इस तरह लिखेंगे इज इक्वल 160 kg एंड 578 ग्राम्स. आंसर. क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो चुका है. पेज नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 स्टूडेंट्स हमारा कंप्लीट हो चुका है. यह आपने अपनी नीट नोटबुक्स पर करना है. नाउ टर्न योर बुक पेज. दिस इज योर बुक पेज नंबर 90. स्टूडेंट्स पेज नंबर 90 पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है. सॉल्व द फॉलोइंग्स, जिसके यहाँ आपको पार्ट्स दिए गए हैं, जिनमें से हमने आज 1, 2 और 3 फर्स्ट 3 पार्ट्स सॉल्व करने हैं अपनी नोटबुक्स पर. लास्ट 3 पार्ट्स आपके स्किप हैं जो आपने नहीं करने. स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक्स का पेज बिल्कुल इसी तरह रेडी करें जैसे यहाँ आपको वर्कशीट में दिखाया गया है. पेज नंबर 90 क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन दिखाया था मैंने अभी, जिसके हमने फर्स्ट 3 पार्ट्स करने हैं. क्वेश्चन है आपके पास सॉल्व द फॉलोइंग्स. इस क्वेश्चन के हमने 1, 2 और 3 फर्स्ट 3 पार्ट्स अपनी नोटबुक्स पर करने हैं स्टूडेंट. सबसे पहले आपने फर्स्ट लाइन में क्वेश्चन लिखना है सॉल्व द फॉलोइंग्स. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, 65 kg एंड 700 ग्राम माइनस 42 kg एंड 520 ग्राम्स. यह आपका माइनस का क्वेश्चन है, इसमें आपने सब्ट्रैक्शन करनी है. अब हम इसे सॉल्व करते हैं. सॉल्व. इस क्वेश्चन में भी सॉल्यूशन लिखने का पैटर्न बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने एडिशन में किया था. सबसे पहले आपने यूनिट्स लिखने हैं kg एंड ग्राम्स, उसके बाद आपने इनकी वैल्यूज़ लिखनी है. क्वेश्चन में आपका फर्स्ट पार्ट था 65 kg एंड 700 ग्राम्स. आपने यहाँ kg में लिखा 65 और ग्राम्स में आपने लिखा 700. सेकेंड पार्ट है 42 kg जो आपने यहाँ लिखा है kg के नीचे 42 और 520 ग्राम्स थे जो आपने ग्राम्स के नीचे यहाँ लिखे हैं 520. यहाँ आपने साइड पर माइनस का साइन ज़रूर लगाना है. अब हम इसे माइनस करते हैं. 0 - 0 0, 0 - 2, 0 में से आप 2 माइनस नहीं कर सकते, इसीलिए आप 7 वाले नंबर से एक कैरी लेंगे, यानी 7 से आप कैरी लेंगे. 7 से आपने कैरी यहाँ लिया और यहाँ आपके पास रह गए 6. यहाँ आपने 0 पे कैरी लिया, ये आपके पास 10 हो गए. अब हम 10 में से 2 माइनस करेंगे. 10 - 2 8, 6 - 5 1, 5 - 2 3, 6 - 4 2. यहाँ हमारा आंसर आया 23 kg एंड 180 ग्राम्स. और लास्ट में आपने स्टूडेंट्स इसका आंसर इस तरह लिखना है इक्वल 23 kg एंड 180 ग्राम. आंसर. क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 75 kg माइनस 28 kg एंड 500 ग्राम्स.
सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही आप यहाँ यूनिट्स लिखेंगे केजी इन ग्राम्स। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पार्ट जो फर्स्ट पार्ट था उसका वो है 75 kg, जो आपने केजी के नीचे लिखा, और फर्स्ट पार्ट में आपको ग्राम्स नहीं दिए गए तो यहाँ आपने ग्राम्स की जगह 0 लिखने हैं। सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का 28 kg, जो आपने केजी के नीचे लिखना है 28, एंड 500 ग्राम आपने 500 यहाँ ग्राम्स के नीचे लिखा। साइड पे आपने माइनस का साइन लगाया। अब हम इसे माइनस करते हैं। 0 - 0 0, 0 - 0 0, 0 - 5, 0 में से आप 5 माइनस नहीं कर सकते तो आप 7 वाले नंबर से 1 रुपये कैरी लेंगे, यानी 5 से आपने यहाँ 1 लिया, यहाँ हो गया 10, यहाँ रह गया आपके पास 4। 10 - 5 5। अब आप यहाँ 4 - 8 करेंगे। 4 में से 8 आप माइनस नहीं कर सकते, इसलिए आप 7 वाले नंबर से एक बार फिर से कैरी लेंगे, यानी 7 से आपने 4 पर कैरी लिया यहाँ, और 7 के साथ 7 कट होके आपके पास रह गया 6, ये आपके पास हो गया 14। 14 में से 8 माइनस 6, 6 - 2 4। आपका आंसर आया 46 kg एंड 500 ग्राम। और लास्ट में आप आंसर लिखेंगे इज इक्वल 46 kg एंड 500 ग्राम आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, 332 kg and 720 grams minus 189 kg and 589 ग्राम। सॉल्व। सबसे पहले आप यूनिट्स लिखें केजी इन ग्राम्स। अब आप क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में से देखें 332 kg, जो आपने यहाँ केजी के नीचे लिखने हैं, 720 ग्राम्स यहाँ आपने ग्राम्स के नीचे लिखने हैं। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 189 kg, जो आपने केजी के नीचे लिखने हैं 189, एंड 589 ग्राम, जो कि आपने ग्राम्स के नीचे लिखने हैं 589। यहाँ आपने माइनस का साइन लगाना है। अब हम इसे माइनस करते हैं। 0 - 9 आप नहीं कर सकते, इसलिए आप 7 वाले नंबर से कैरी लेंगे, यानी 2 से आपने यहाँ 0 पर कैरी लिया, यहाँ आपके पास 2 की जगह 1 रह गया। अब यहाँ 10 हो गया, 10 - 9 1। अब यहाँ आपने 1 में से 8 माइनस करना है, जो आप नहीं कर सकते, इसीलिए आप दोबारा 7 वाले नंबर से कैरी लेंगे, यानी 7 से आपने यहाँ 1 पर कैरी लिया, आपके पास हो गए 11, और 7 की जगह आपके पास रह गए 6। अब 11 - 8 3, 6 - 5 1, 2 - 9 आप नहीं, ये आपके पास हो गया 12, और यहाँ 3 की जगह हमारे पास रह गया 2। 12 - 9 3। अब 2 - 8 नहीं आप कर सकते, इसलिए आप 7 वाले नंबर से एक बार फिर से कैरी लेंगे। 3 से आपने यहाँ 2 पर कैरी लिया, आपके पास आ गया 12, यहाँ आपके 3 की जगह रह गया 2। 12 - 8 4, 2 - 1 1। आपका आंसर आया 143 kg एंड 131 ग्राम। और लास्ट में आप इसका आंसर इस तरह लिखेंगे इक्वल 143 kg एंड 131 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया है हमारा। पेज नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स। 3 क्लास यूनिट नंबर 7 वेट बुक पेजेस 87 to 90 आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमने इसकी एक्सप्लेनेशन और कॉपी वर्क किया है। कॉपी वर्क आपने अपनी नीट नोटबुक पर करना है। आपने अपना काम बहुत नीट एंड क्लीन करना है। आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।